योगी कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुए कई बड़े फैसले, 1 दर्जन प्रस्तावों पर लगी मुहर। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 24 आईपीएस के ट्रांसफर, 7 कप्तान बदले। अयोध्या एसएसपी को भेजा, गोरखपुर वाराणसी आईजी को गृह सचिव का जिम्मा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित अस्थायी मंदिर खोलने की तैयारी। राम मंदिर की तरह इस मंदिर की भी कर सकेंगे पूजा अर्चना। टेंट में 28 साल विराजमान रहे हनुमान जी का विग्रह पूजित प्रतिष्ठित। लखनऊ से श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा बंद, यात्री नहीं मिलने से एयरलाइन को हो रहा था नुकसान। 35 दिन पहले शुरू हुई थी विमान सेवा, अब होगा सर्वेक्षण। मुजफ्फरनगर में नेशन 27 की खबर का हुआ बड़ा असर। मंदिर के सेवादार से धन उगाही मामले में एसएसपी की कार्रवाई। शाहपुरा थाना अध्यक्ष समेत 3 सिपाही निलंबित। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश में पार्किंग का स्थान तय करने पर चर्चा भी की गई। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू किए जाएं। साथ ही इसके साथ प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों की नई नियमों की घोषणा भी की गई। बैठक में तबादले की नई नीति पर मुहर लगी है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच होंगे। उससे पहले जुड़े विभाग में इसकी पूरी प्रक्रिया की जाएगी। सभी बड़े शहरों में इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। कहीं हो चुका है, कहीं हो रहा है। जैसे हम अब करने जा रहे हैं नगर निगमों में, अभी तक पार्किंग की कोई नियमावली नहीं थी। जो व्यक्ति जहां चाहता था, कोई वहां का दबंग आदमी है तो अपनी एक अलग पार्किंग व्यवस्था चलाने लगता था। तो इस प्रकार वो न करते हुए कोई भी पार्किंग की व्यवस्था हमारे सीमांकन के जरिए, हमारे चिन्हांकन के जरिए ही होगी। हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसमें हम बिडिंग के जरिए उसका हम भाव तय करेंगे। भाव तय करने के बाद जो आमदनी होगी उसको हमारे साथ रेवेन्यू शेयरिंग उसकी करनी पड़ेगी। उस पार्टी को हम कई अधिकार भी दे रहे हैं। जैसे वो पार्टी उस चहारदीवारी में या उस चौहद्दी में अपना एडवर्टीजमेंट से अपना रेवेन्यू भी कमा सकती है। उस रेवेन्यू को भी हम जब रेवेन्यू शेयरिंग के लिए जाएंगे तो उसमें हम उसका लेखा जोखा हम लेकर के उसकी रेवेन्यू शेयरिंग। तो इस तरह से एक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था इंक्लूडिंग मल्टी लेवल पार्किंग और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पार्किंग की हम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सब यूपी के जिला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ के क्षेत्र में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 बदमाशों के पास से चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 अवैध तमंचा, 6 खाली खोखा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी मीडिया को साझा की है। एसपी ने बताया कि बदमाशों ने थाना रामगढ़ क्षेत्र में 2 मई 2025 को एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की है। इसमें मुखबिर की सूचना पर थाना रामगढ़ क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में बदमाशों की घेराबंदी भी की गई थी। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां देवा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। वहीं बदमाश के अन्य 2 साथियों को यहां गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार रेंदुआ पलहरी मोड़ के पास पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाश भागने लगे और फिसलकर गिर पड़े। इसके बाद उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश की पहचान तिलक थापा और टिल्लू पहाड़ी के रूप में की गई है। अन्य 2 आरोपियों में मोहम्मद साजिद, मोहम्मद खुर्शीद को भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल, 88 ग्राम चांदी और 2190 रुपए नगद यहां पर बरामद किए गए। साथ ही एक अवैध तमंचा कारतूस भी यहां बरामद किया गया है।
वहीं सांसद और विधायक के वर्चस्व की लड़ाई आई सड़कों पर। जी हां, जाति की राजनीति को लेकर भड़के सपा कार्यकर्ताओं ने फूका कांग्रेस सांसद का पुतला। इसी के साथ सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का फूका गया है यहां पर पुतला। इसी के साथ आपको बता दें, विधायक आशु मलिक पर अमर्यादित बयान को लेकर विरोध भी यहां पर दर्ज किया गया है। सांसद इमरान मसूद के खिलाफ लगाई मुर्दाबाद के यहां पर नारे भी लगे, कई जगह फूके गए इमरान मसूद के पुतले। तो बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने फूका कांग्रेस सांसद का पुतला। इसी के साथ सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का यहां पर फूका गया है पुतला। इसी के साथ विरोध यहां पर दर्ज किया गया है। विधायक आशु मलिक पर अमर्यादित बयान को लेकर यहां पर टिप्पणी दर्ज की गई है। अलग अलग जगह फूके गए मसूद के पुतले। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है मुजफ्फरनगर यूपी से। आज हमने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का पुतला फूका है। ये इसलिए फूका गया है क्योंकि इसे होश में लाने के लिए, इसे याद दिलाने के लिए कि ये जो सांसद बने हैं ये हमारे गठबंधन से सांसद बने हैं और ये अपना मनोबल और होश और हवास खो बैठे हैं, जिसे सहारनपुर देहाती विधायकों में जाकर माननीय विधायक आशु मलिक के खिलाफ अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वहीं यूपी के सीतापुर के थान गांव थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि डंपर में मौजूद एक व्यक्ति यहां से फरार हो गया। बता दें कि हादसे के तुरंत बाद ट्रक के डीजल टैंक में विस्फोट हो गया, जिससे इंजन में आग लग गई। ट्रक धू-धू कर जलने लगा। जानकारी के मुताबिक चालक को संभवतः नींद की झपकी आई थी, जिसके कारण ट्रक नियंत्रण से बाहर हो गया। ट्रक महमूदाबाद से रेउसा मार्ग की ओर जा रहा था। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के अलीगंज तहसील के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। जी हां, इसमें सरकारी 108 एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल मरीजों की बजाय फल और अन्य सामग्री ढोने के लिए किया जा रहा है। मामला मोहल्ला मालियान के पास का है, जहां एम्बुलेंस को फलों के पैकेट से भरा हुआ देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। 108 एम्बुलेंस जिसे गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लगाया गया है, उसका इस तरह से इस्तेमाल करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो ने व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। हालांकि नेशन 27 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वही बड़ी खबर सामने आ रही है, अलीगढ़ में प्रकृति के प्रकोप के चलते युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। तेज बारिश और आंधी से पेड़ के गिरने से यह हादसा घटित हुआ है। मौत की सूचना मिलने पर मच गया है कोहराम। इसी के साथ खेत पर कार्य करते समय तेज बारिश के चलते यह बड़ा हादसा घटित हो गया। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, अलीगढ़ यूपी से खबर सामने आ रही है। मौत की सूचना पर पुलिस पहुंची है। इसी के साथ अलीगढ़ में प्रकृति के प्रकोप से युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। तेज बारिश और आंधी से पेड़ से गिरने से बड़ा हादसा यहां पर घटित हुआ है। मौत की सूचना मिलने पर मच गया है कोहराम। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। खेत पर कार्य करते समय तेज बारिश के चलते समय यह हादसा घटित हो गया। मौत की सूचना पर पुलिस पहुंची है और कार्रवाई यहां पर लगातार की जा रही है। ये मामला हुआ था, ये पानी लगाने गया था मक्का में। कौन लगाए थे? सूरजपाल भाई हमारा छोटा। अच्छा, तो वहाँ बारिश आई, बारिश के चक्कर में पेड़ नीचे आके बैठ गया जी। आम के बाग में। ठीक है। आम का पेड़ गिर गया, तुरंत डेड हो गई। तो आपको कैसे सूचना मिली? एक बच्चे ने बताई थी, नए बच्चे ने आके, फिर हम लोग आ गए, फिर गुद्दा काटा, गुद्दे के नीचे काट के निकाला। ये खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगना बताया जा रहा है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बदमाशों से चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 अवैध तमंचा, 6 खाली खोखे कारतूस, 6 जिंदा कारतूस यहां बरामद किए गए। 2 मई को रामगढ़ क्षेत्र से एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर चोरी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर रामगढ़ क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर मुखबिर की सूचना पर रामगढ़ क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में यहां पर मुठभेड़ हो गई थी, जहां पर बदमाश के पैर में गोली लगना बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है फिरोजाबाद से। एक ट्रैक्टर में टाली के चोरी हुआ था
इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण के लिए रामगढ़ पुलिस, सर्विलांस स्वाट टीम तथा एंटी ऑटो थेफ्ट सेल की टीम भी लगी हुई थी। इस घटना में कुल 4 नाम प्रकाश में आए थे। आज सूचना ये मिली कि फैक्ट्री एरिया कच्चा रास्ता रामगढ़ थाना क्षेत्र में 3 बदमाश, उसमें से 3 चोर मैं सामान के यहाँ उपस्थित हैं और सामान को जो भी चोरी का माल है, ट्रैक्टर और अन्य सामान को कहीं बेचने की फिराक में है और अपने एक साथी का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पे रामगढ़ पुलिस, स्वाट सर्विलांस टीम और एंटी ऑटो थेफ्ट टीम द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षात्मक पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जी हां, यहां रहने वाले शख्स एयरलाइंस के सीईओ पर सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव को घर में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि सीईओ अपने बंगले में लिफ्ट का काम कर एक ही दिन में पूरा करवाना चाहता था। जब कर्मचारी ने काम में असमर्थता जताई तो गुस्से में आकर उसे रस्सी से बांधकर न केवल पीटा गया बल्कि 5वीं मंजिल से उल्टा भी लटकाया गया। इतना ही नहीं, बंगले में मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने भी इंजीनियर की पिटाई में साथ दिया है। इस तालिबानी सजा के बाद पीड़ित की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। वहीं शिकायत पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा घटित हो गया। एक की मौत और 21 यात्री यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। रोडवेज बस और प्राइवेट बस में हुई थी टक्कर। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर राया कट के समीप यह बड़ा हादसा घटित हुआ है। तो आपको बता दें, मथुरा यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाए। यमुना एक्सप्रेस पर राया कट के समीप यह बड़ा हादसा घटित हुआ है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया है, जहां पर 21 यात्री घायल हो गए और एक की मौत की खबर यहां सामने आ रही है। यूपी के बागपत से खबर सामने आ रही है। ईस्टर्न पेरीफल एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज गति से आगे चल रहे ट्रक में घुसी दूध से भरी गाड़ी। कैंटर चालक रामप्रसाद और हेल्पर सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही मोनू खोकर हुआ गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। खेखड़ा थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के पास ये बड़ा हादसा घटित हुआ है। तो आपको बता दें, बागपत यूपी का यह पूरा मामला है, जहां आगे चल रहे ट्रक में घुसा दूध से भरा वाहन। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही। कैंटर चालक रामप्रसाद और हेल्पर सौरभ की मौके पर ही मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी के एटा से। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव। इसी के साथ विवाहिता का फांसी के फंदे से लटकता हुआ यहां पर शव बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची सीओ कृतिका सिंह। पुलिस जुटी है जांच में। एटा सकीर थाना क्षेत्र के ग्राम भैलोलपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत की खबर सामने आ रही है। एटा सकीर थाना क्षेत्र के पास की पूरी घटना सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है विवाहिता का शव। तो आपको बता दें, विवाहिता का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव यहां पर पुलिस ने बरामद किया है। सूचना पर पहुंची सीओ कृतिका सिंह। मामले की छानबीन यहां पर की जा रही है। मामला दर्ज कर पुलिस पूरी जांच पड़ताल में यहां जुटी हुई है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां दरगाह ए आलिया नजफ ए हिंद जोगीपुरा पहुंचे एसडीएम। नजीराबाद का दरगाह परिसर का निरीक्षण यहां पर किया गया। एसडीएम विजय शंकर ने प्रशासन के आला अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे हैं। 22 से 25 मई को होने वाली मजलिसों की तैयारियों को लेकर यहां पर जायजा लिया गया है। बिजली, पानी, सफाई, पार्किंग को लेकर यहां पर जायजा लिया जा रहा है। एसडीएम ने दिशा निर्देश यहां पर दिए। दरगाह के प्रशासक ने एसडीएम को दी थी मजलिस तैयारियों की जानकारी। इसी के साथ दरगाह प्रशासक गुलरेज हैदर रिजवी ने जायरीनों के लिए तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस पर पुख्ता इंतजाम यहां पर करने का दबाव यहां पर लगातार है। सीसीटीवी कैमरे से यहां पर निगरानी भी की जाएगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है बिजनौर से, जहां पर
दरगाह प्रशासक गुलरेज हैदर रिजवी ने जायरीनों के लिए तैयारी पूरी कर ली है। तो साफ सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी सबकी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर देखरेख की जा रही है। 22 से 25 मई को होने वाली मजलिसों की तैयारी का यहाँ पर लगातार जायजा लिया जा रहा है एसडीएम के द्वारा। आज समस्त विभागों को लेकर मेरे द्वारा जोगनपुरी के दरगाह का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को देखा गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो जनसंख्या यहाँ आने की संभावना है, उनको देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था, जलाशय की व्यवस्था आज को लेकर समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। आज समस्त विभागों को लेकर मेरे द्वारा जोगनपुरी के दरगाह का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को देखा गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो जनसंख्या यहाँ आने की संभावना है, उनको देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था, जलाशय की व्यवस्था आज को लेकर समुचित व्यवस्था। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। देश में 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश यहां पर दे दिया गया है। लखनऊ में आज पुलिस लाइन में हुई मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस की टीम ने यहां रेस्क्यू किया है। इसी के साथ आपको बता दें, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी का यहां पर प्रशिक्षण हो रहा है। लोगों को हमले के दौरान बचाव की यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। सायरन बजते ही मौके पर जुटी राहत टीमें, साथ ही जवानों ने दिखाया त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास। ड्रिल में एम्बुलेंस और दमकल की भी मौजूदगी रही है, भूमिका रही है। भीड़भाड़ वाली जगहों को खाली कराने का यहां पर अभ्यास लगातार जारी है। तो आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में 244 राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल में एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी मौजूद रहेंगी। तो आपको बता दें, पाकिस्तान से तनाव के बीच अलर्ट मोड में केंद्र सरकार आपको आ गई है। 7 मई को देश भर में 200 जगहों पर यहां पर की जाएगी। लखनऊ पुलिस लाइन में हुई है मॉक ड्रिल। हुआ तो फिर से कर रहे, और पब्लिक को तो एजुकेट करना हमारा काम ही है कि सिलेंडर की आग को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, केमिकल की आग को कैसे न्यूट्रलाइज करना है। अब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बता देंगे कि जैसे बम थ्रेट है, उस वक्त शेलिंग हो रही है तो कैसे कवर करना है, कैसे अपने आप को रेस्क्यू करना है, कैसे किसी को मदद करनी है, बस इतना सा है। अब ये तो यूपी के मुजफ्फरनगर में नेशन 27 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी हां, मंदिर के सेवादार से धन उगाही मामले में एसएसपी ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से मुजफ्फरनगर के शाहपुरा थाने पर हड़कंप मच गया है। एसएसपी ने शाहपुरा थाना अध्यक्ष दीपक चौधरी को निलंबित किया है। साथ ही मामले में हरसौली चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह और 2 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया गया है। तो एसएसपी अभिषेक ने इस मामले की जांच यहां पर की है, एसपी देहात को सौंपी गई है। बता दें कि सुखराम हरसौली के नाथ संप्रदाय शिव मंदिर पर सेवादार है, जिनके पास से 67,000 रुपए पुलिस को भेजने के सबूत पाए गए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के ग्राम हरसौली में एक मंदिर में निवासरत सुखराम भगत से पुलिस द्वारा अवैध उत्कोच प्राप्त करने की गोपनीय सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ बढ़ाना को मौके पर जाके गोपनीय जांच करने को बोला गया था। प्रथम दृष्टिया उसमें चौकी हरसौली के सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों का दोष पाया गया, जिसमें दोनों सिपाहियों को निलंबित करके चौकी प्रभारी को तुरंत लाइन भेज दिया गया था। इसमें आज पूरक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें एसओ शाहपुर दीपक चौधरी की भी संलिप्तता आई है। इसके चलते एसओ शाहपुर एवं चौकी हरसौली के प्रभारी एसआई गजेंद्र दोनों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, यूपी के शाहजहांपुरा में कार बाइक की भिड़ंत हो गई है। 4 दोस्तों समेत 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शाहजहांपुरा में 10 फीट उछलकर गिरे, बाइक जली है। कार सवारों को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहजहांपुर में 10 फीट उछलकर गिरे हैं, कार सवारों को दरवाजा तोड़कर यहां बाहर निकाला गया है। तो 4 दोस्तों समेत 6 की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी दुखद खबर यहां पर सामने आ रही है। शाहजहांपुर में कार बाइक की भीषण भिड़ंत हो गई, जहां पर 4 दोस्तों समेत 6 की मौत की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। शाहजहांपुरा में 10 फीट उछलकर गिरी बाइक और बाइक यहां पर जल गई है। कार सवारों को दरवाजा तोड़कर यहां निकाला गया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है।
वहीं यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, वाराणसी में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कपड़ा सुखाते समय लोहे के तार में आया करंट, पत्नी को बचाने गए पति और फिर पिता की भी मौत हो गई है। भोजू वीर सब्जी मंडी शिवपुरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, यहां पर कपड़े सुखाने गई पत्नी को बचाने के चक्कर में पति और पिता की भी यहां पर मौत की खबर सामने आ रही। तो आपको बता दें, वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। करंट लगने से यहां पर करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की बड़ी मौत हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल नेशन उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारत।